नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपको अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए और सामाजिक न्याय की बात को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता के लेख वीडियो देता रहता है। इसी संदर्भ में आज का भी एक वीडियो है जो आपको बताएगा कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड किस तरह कूट कूट कर भरा है, किस तरह जातिवाद, ऊंच नीच या असमानता किस प्रकार से कूट कूट कर भरी है कि भारत की सबसे, यूं कहें तो विश्व की सबसे पवित्र नदी गंगा का जल भी पवित्र नहीं कर पाता है जब किसी शूद्र के शरीर पे पड़ा हुआ गंगा जल का पानी किसी ब्राह्मण के ऊपर पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कहूंगा तो निश्चित तौर पर धर्म विरोधी कहा जाऊंगा, निश्चित तौर पर कहा जाऊंगा कि यह धर्म के विमुख हो गया है। तो साथियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुस्तक कह रही है। सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई घट रामायण। रामायणें बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन घट रामायण आपके घट घट में चेतना जगा देगी, ऐसा मेरा दावा है। और जो इसके रचयिता हैं वह सारे आपको यहां पर दिखाई देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मुझ पर कोई आरोप आए। मेरा काम है आप तक वो सूचना पहुंचा देना कि कैसे गंगा का पानी भी, यानी जिसे इन्होंने कहा कि सारे पाप गंगा में धुल जाते हैं, और एक शूद्र जब गंगा में नहाकर उसका छींटा किसी ब्राह्मण पर पड़ता है तो वो उसे पिल पड़ता है और मारने लगता है। तो कैसे एक गंगा का जल भी शुद्ध नहीं है, आइए इस कहानी में मैं बताता हूं। थोड़ी सी कहानी ऐसी है कि इसमें तुलसीदास का भी जिक्र है, क्योंकि बात ये तुलसीदास की है और तुलसीदास ने ही ये पूरी कहानी बताई है। लेखक लिख रहा है तुलसी साहिब का जीवन चरित्र, यानी घट रामायण का। सतगुरु तुलसी साहिब, जिनको लोग साहिब जी भी कहते थे, जाति के दक्षिणी ब्राह्मण, राजा पूना के युवराज यानी बड़े बेटे थे, जिनका नाम उनके पिता ने श्याम राव रखा था। 12 बरस की उम्र में उनकी मर्जी के खिलाफ पिता ने उनका विवाह कर दिया। वे जवान होने पर भी ब्रह्मचर्य के पक्के और अपनी स्त्री से अलग रहे। उनकी स्त्री, जिसका नाम लक्ष्मीबाई था, पूरी पतिव्रता थी और अपने पति की सेवा दिल जान से बराबर करती थी। आखिर एक दिन जबकि उसके पति किसी भारी सेवा पर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने अपनी सास की सीख के अनुसार यह मांग की, मुझे एक पुत्र दे दो। साहिब जी ने कहा, बहुत अच्छा। 10 महीने पीछे बेटा हुआ। साहिब जी के पिता भी बड़े भक्त थे और अब उनकी इच्छा हुई कि उनको राजगद्दी दें और आप एकांत में रहकर मालिक की बंदगी करें, परंतु उनको 1000 समझाया, वह किसी तरह राजी न हुए और अपने पिता से बैराग और भक्ति की ऐसी चर्चा की कि उनको जवाब ना आया। फिर भी वह उनके राजगद्दी पर बैठने की तैयारी करते रहे। जब गद्दी पर बैठने को एक दिन बाकी रहा तो साहिब जी अपने पिता से मिलने बाग को थोड़े से सवारों के साथ, जो निगरानी के लिए तैनात थे, गए। वहां से आगे हवा खाने के बहाने एक तेज तुर्की घोड़े पर सवार होकर निकल गए। जब शहर पनाह के पास पहुंचे तो मौज से ऐसी आंधी उठाई कि घोर अंधेरा छा गया, जिसकी ओट में वह घोड़ा भगाकर अपने साथियों से अलग हो गए। राजा ने यह खबर सुनकर उनकी खोज के लिए चारों ओर देश विदेश में सवार दौड़ाए, पर कहीं कुछ पता न लगा। तो अति उदास और निराश होकर राज्य को त्याग किया और अपने छोटे कुंवर बाजीराव को गद्दी पर बैठाया। तुलसी साहिब कितने ही बरस तक जंगलों, पहाड़ों, दूर शहरों में घूमे, हजारों आदमियों के उपदेश देकर सत्य मार्ग में लगाया। कई बरस पीछे जिला अलीगढ़ के हाथरस शहर में आकर पक्के तौर पर ठहरे और वहां अपना सत्संग जारी किया। घर से निकलने के, साथियों आपको लग रहा होगा
बात तो की थी इन्होंने गंगा जल की और शूद्र की, कि शूद्र के का छींटा ब्राह्मण पर पड़ा। तो साथियों, आपको लग रहा होगा कि मैं दिशा से अलग जा रहा हूं, तो आप तनाव ना लें। बड़ा ही शानदार जो मैंने उदाहरण आपको बताया था वो अब आ गया है। घर से निकलने के 42 वर्ष पीछे वह अपने छोटे भाई राजा बाजीराव से बिठूर में मिले थे, जहां की बाजीराव गद्दी से उतारे जाने पर संवत 1876 में भेज दिए गए थे। इसका हाल सूरत विलास ग्रंथ में इस तरह लिखा है कि साहिब जी गंगा के तट पर रम रहे थे, यानी रम रहे थे मतलब रह रहे थे, और एक शूद्र और ब्राह्मण में झगड़ा होते देखा। यानी ब्राह्मण जो हैं वो शूद्र की कुटाई करने में लगे हुए थे। ब्राह्मण गंगा जी के तट पर संध्या करता था और शूद्र नहा रहा था। शूद्र की देह से जल का छींटा ब्राह्मण पर पड़ा, जिससे वह क्रोध से भर आया और उठकर शूद्र को गाली देने और मारने लगा। साहिब जी के पूछने पर उसने सवाल कहा और बोला कि इस शूद्र ने जल के छींटे अपने बदन से उड़ाकर मुझे अपवित्र कर दिया है और धोती भी नहीं है, फिर नहाकर पहरूं और पूजा खत्म कैसे करूं। साहिब जी ने समझाया कि तुम्हारे ही शास्त्र के अनुसार गंगा और शूद्र दोनों एक ही पद से यानी विष्णु के चरण से निकले हैं, फिर क्यों एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र मानते हो। साथियों, ये तुलसीदास के वचन हैं। यह सुनकर ब्राह्मण लज्जित हुआ, यानी कि जो ब्राह्मण गुमराह कर रहा था, समाज को आज गुमराह कर रहे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक ब्राह्मण थे, तुलसी भी तो ब्राह्मण ही थे। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक ब्राह्मण शूद्र को, जो विष्णु के पैरों से निकली हुई गंगा और विष्णु के पैरों से निकला हुआ शूद्र, गंगा पवित्र हो जाती है और शूद्र अपवित्र हो जाता है, जबकि गंगा तो सभी पापों को धुल देती है, तो शूद्र के ऊपर वाला पड़ा पानी भी उनके ऊपर जो पड़ा था वह उनको अपवित्र कर रहा था। यानी गंगा भी अपवित्र हो जा रही थी शूद्र के छूने से। आखिर फिर शूद्रों को गंगा में नहाने के लिए मनाही क्यों नहीं की गई? ये सवाल बड़ा उठता है कि गंगा भी क्या शूद्रों को पवित्र नहीं कर पाती। तो साथियों, ये कहानी बड़ी अच्छी सीख लेने वाली है। और घाट पर जो लोग वहां जमा थे उनमें से राजा बाजीराव के एक पंडित ने साहिब जी को पहचान लिया, क्योंकि उनका अति सुंदर और मोहिनी रूप जिस किसी ने एक बार दर्शन किया उनकी आंखों में समा जाता था। उसने तुरंत राजा को खबर भेजी, आपके भाई हैं। राजा नंगे पैर दौड़ के आते हैं और उनके चरणों में बैठकर विलाप करने लग जाते हैं, क्योंकि भाई भाई का प्रेम ही ऐसा होता है। तो साथियों, आप सभी देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण है कि गंगा का वो पवित्र पानी जो करोड़ों करोड़ भारतीयों को वहां पर जाने पर, जब जाता है भारतीय वहां पर कुंभ में नहाने, तो सभी जाते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाएगा, उनके सारे पाप धुल जाएंगे। और वहां पर नहाने वालों की संख्या ब्राह्मणों से 100 गुने से ज्यादा होती है, या यूं कहें ब्राह्मणों से 1000 गुणों से ज्यादा होती है जो वहां पर शूद्र नहा रहा होता है। लेकिन जो गंगा ब्राह्मण का पाप तो धुल देती है, लेकिन शूद्र का पाप नहीं धुल पाती। जब शूद्र के ऊपर पड़ा हुआ गंगा का पानी ब्राह्मण के ऊपर पड़ता है तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। कैसे? ये समझना पड़ेगा कि जो गंगा उनके पाप धुल रही है वही गंगा शूद्र के ऊपर पड़ते ही अपवित्र हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि शूद्र इतना अपवित्र है कि गंगा में नहाता है तो गंगा अपवित्र हो जाती है। क्या ऐसा माना जाए? तो ये जो लोग बताते हैं कि गंगा पवित्र कर देती है, ये क्या झूठ और प्रोपोगेंडा करते हैं? साथियों, ये सोचने वाली बात है, चिंतन और मनन करने वाली बात है। ये घट रामायण की बात है, उन पुस्तकों की बात है जो हमारे पुस्तक समाज में मान्यता प्राप्त पुस्तकें हैं, जिन्हें हम पौराणिक पुस्तकें भी कहते हैं। तो साथियों, ये सोचने वाली बात है और आप भी इसे सोचिएगा
कि गंगा शूद्र को पवित्र नहीं कर पा रही है। ये तो अगर वो साहिब जी, तुलसी जी ना होते तो आखिर कौन समझाता और कैसे वो समझ पाते कि दोनों विष्णु के पैरों से निकले हुए हैं और दोनों के साथ अलग व्यवहार क्यों। साथियों, सोचिए, चिंतन मनन करिए। मानव मानव एक समान, संसार के जितने मानव हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में रहते हों, लेकिन सभी एक के ही बनाए। यदि ईश्वर है तो पूरे के पूरे सभी एक के ही बनाई पूरी की पूरी ये कायनात है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि अगर दूसरा होता तो सारे डिजाइन अलग हो गया होता, उसी तरह ना होता। या यूं कहिए कि क्या अलग अलग भगवान होके कंपटीशन हो गया कि तू इस तरह बना, मैं इस तरह बनाऊंगा, फिर आपस में दोनों को लड़ाएंगे और मौज लेंगे। ये कोई धोखेबाज आपसे कह रहा है, करवा रहा है कि आपस में आप लड़ो। मानव होकर भी अगर मानव की उन्नति के लिए काम ना करे तो धिक्कार है, वो मानव नहीं, वो पशुओं के समान है। इसलिए आप सभी आपस में मानव उन्नति के लिए, मानव प्रेम के लिए काम करिए कि आगे चल के जो मानव और आए वो सोचे कि हमसे पहले जो मानव थे वो बहुत अच्छे थे। इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ, यदि आपको जागो पंच के वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। विदा, नमस्कार, जय जोहार।